नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को हुए ट्रेन हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं और अब भी कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। रेलवे ट्रैक को 14 घंटे की मशक्कत के बाद फिर से शुरू कर दिया गया। इस हादसे के बाद हुई मौतों के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बिलासपुर के लाल खदान इलाके में हुई कोरबा गोंदिया मेमू ट्रेन की भीषण टक्कर के बाद सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस भीषण दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है। अभी तक इस सवाल का जवाब मिला भी नहीं था कि आज ही बिलासपुर में एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आ गईं और बड़ा हादसा होते होते टला है। क्या है ये पूरा मामला, ये भी आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो लाल खदान रेल हादसे की जांच आज से शुरू हो चुकी है। रेलवे सेफ्टी आयुक्त बीके मिश्रा जांच कर रहे हैं। 19 अधिकारियों और कर्मचारियों को तलब किया गया है। अस्पताल में भर्ती है असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज से अस्पताल में ही पूछताछ होगी और वहीं उनका बयान लिया जाएगा। सीएसआर को जो है जांच सौंपी गई है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है जांच की। आज और कल बयान जो है दर्ज होंगे। रेल हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हुई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा टला है। एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आ गई और इससे यात्रियों में दहशत फैल गई। 2 मालगाड़ी और एक यात्री ट्रेन एक ही ट्रैक पर देखी गई हैं। इससे रेल यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कई यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए डर के मारे। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ स्टेशन हैं जिनके बीच का ही ये मामला है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने 14 घंटे की मशक्कत के बाद जो है ट्रैक को एक बार फिर से शुरू किया। घटना स्थल से क्षतिग्रस्त बोगी को भी हटा दिया गया है और बोगी की हालत देखकर ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि दोनों ट्रेनों की भिड़ंत कितनी ज़बरदस्त रही होगी, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि कितनी खतरनाक ये भिड़ंत थी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। इस हादसे की वजह आखिर क्या थी, ये रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी हादसे के 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी कुछ भी क्लियर नहीं बता पा रहे। हालांकि बिलासपुर रेलवे जोन के जनरल मैनेजर की तरफ से पूरी दुर्घटना के सीआरएस जांच की बात कही गई है। वो भी 6 नवंबर से शुरू की जाएगी, यानी कि आज से ही, और वो शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की डिप्टी सीएम हादसे में घायलों को देखने के लिए बिलासपुर पहुंचे और हादसे पर अधिकारियों द्वारा जांच की बात ज़रूर कही जा रही है। कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन रेलवे के अंदर खाने से कई सारी खबरें सामने आ रही हैं। उसके मुताबिक इस मामले में प्राथमिक तौर पर मेमू ट्रेन के लोको पायलट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। कोरबा मेमू ट्रेन के लोको पायलट विद्यासागर थे जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। घर के अकेले कमाने वाले विद्यासागर की 3 बेटियां और पत्नी अपना सुध-बुध खो चुके हैं। रिश्तेदारों के आने का इंतजार है, जिसके बाद विद्यासागर का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा, यानी कि आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोको पायलट विद्यासागर के साथी लोको पायलट के मुताबिक विद्यासागर पिछले 35 सालों से ट्रेन चला रहे थे और पूरी तरह से फिट भी थे। लोगों से बात की तो पता चला कि इस हादसे की सबसे बड़ी वजह ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम का फेलियर हो सकता है। जिस तरह से पूरी दुर्घटना हुई वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना के पहले भी कई बार इसी सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम के गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन तब रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं दिया था। इस हादसे में एक ऐसा मासूम भी है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। ये मासूम 1.25 साल का ऋषि यादव है। मासूम ऋषि भी मौत की उस मेमू ट्रेन में अपने माता पिता और नानी के साथ सवार था। हादसे में ऋषि ने अपने पिता अर्जुन, माँ और नानी को हमेशा के लिए खो दिया है। ऋषि खुद अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अपनों के नाम पर ऋषि के पास एक बुआ और बूढ़ी दादी ही बची हैं। अब ऋषि का परिवार सरकार से उसकी परवरिश का जिम्मा उठाने की गुहार लगा रहा है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि इस तरह के ट्रेन हादसे हो रहे हैं कई टेक्निकल फेलियर की वजह से, लेकिन अब इसे बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, जिसकी जांच अब की जा रही है। बाकायदा एक टीम गठित की गई है और जांच शुरू कर दी गई है। इसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, ताकि जब ये रिपोर्ट सामने आएगा तो जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको जल्द से जल्द और भी ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। आपकी क्या राय है इस तरह के हादसों पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।